अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज 4.2 से पहले आती हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हम दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे। एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास a प्लस बी का स्केयर और a माइनस बी का स्केयर हो, इनको ऐड करें तो ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई a स्केयर प्लस बी स्केयर और आगे ब्रैकेट। और अगर यही दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी। अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारे पास ये देखें, अगर मैं ये फार्मूला लिखूँ a प्लस बी स्केयर प्लस a माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 2a स्केयर प्लस बी स्केयर, तो आपके पास यहाँ पे ना 1, 2 और 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्केयर, बी स्केयर। तो इन तीनों में से कोई से दो आपको गिवन होंगे और थर्ड वाला एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाएगा। वो ज़रूरी नहीं है, आपकी बुक में सिर्फ स्ट्रेट सीधे सीधे क्वेश्चन है कि ये दोनों गिवन है और ये पूछा जा रहा है। आपको ये दोनों भी गिवन हो सकते हैं और ये भी पूछा जा सकता है, ये दोनों भी गिवन हो सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ये दोनों भी गिवन हो सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करना, ये ना हो आप बस यही माइंड में रखें कि a प्लस बी और a माइनस बी आएगा तभी ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है ताकि आपको अगर कंसेप्चुअल पेपर भी आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको सॉल्व करने में। अब हमारे पास है a प्लस बी का स्केयर, सेकंड जो फार्मूला a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू 4ab। अब इसमें देखें, इसमें भी 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन है, a प्लस बी, a माइनस बी और ab। तो इसमें भी 3 डिफरेंट मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये दोनों गिवन होंगे, ये पूछा जाएगा, ये दोनों गिवन होंगे, ये पूछा जाएगा, ये दोनों गिवन होंगे और ये पूछा जाएगा। इस तरह से आपसे मतलब डिफरेंट वेज में पूछा जा सकता है। अब इस फॉर्मूले को पता कैसे चलेगा कि कब यही फार्मूला लगाना है? जो दो वैल्यूज़ ऐड हो रही होंगी वही दो सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, यानी a b है, इधर भी a b है। ठीक है, इसका भी स्केयर होगा, इसका भी स्केयर होगा, प्लस हो रहे होंगे तो 2 मल्टीप्लाई a स्केयर प्लस b स्केयर, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो 4ab। ठीक है, अब हम इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो सोल्व करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास है a प्लस बी गिवन है 10, a माइनस बी गिवन है 6 और a स्केयर बी स्केयर फाइंड करना है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट, तो पहले फार्मूला लिखेंगे वी नाउ दैट a प्लस बी होल स्केयर प्लस a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a स्केयर प्लस b स्केयर। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ। अब लिख देंगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जिसकी वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू जब करेंगे a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 10 और इसके ऊपर स्केयर ऐसे रहेगा, प्लस a माइनस बी की जगह क्या आएगा 6 और इसके ऊपर स्केयर एज इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a स्केयर प्लस b स्केयर। ठीक है, 10 का स्केयर कितना होता है? 10 का स्केयर मीन आपने 10 टू द 20 नहीं करना, 10 स्केयर मीन 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 10 का स्केयर होता है 100 और 6 का स्केयर होता है 36। तो ये हो गया 2a स्केयर प्लस b स्केयर, 100 प्लस 36 तो ये आपके पास आ जाएगा 136 और 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इस साइड पर आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर। अब इसको 2 पे जब आप डिवाइड करेंगे 2 6 12 इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर सकते हैं, कैरी किया तो 2 8 16। तो इस तरह से हमें पता चला कि हमने प्लस वाला फार्मूला लगा के इसको सोल्व करना है। ठीक है, वैसे चेंज नहीं करते पेपर में, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने बस ये नहीं सोचना कि a प्लस बी a माइनस बी गिवन होगा तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, तो हर लिहाज से इसको क्वेश्चन को क्लियर करना है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखें, a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है और a b फाइंड करना है। इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट a प्लस बी होल स्केयर माइनस a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 4ab। ये जो मैंने फार्मूलाज लिखे हैं ना यहाँ पे रेड में 1 और 2, ये आपकी बुक में फार्मूलाज लिखे हुए हैं, पेज नंबर 83 पे। ठीक है, इन फार्मूलाज की आपकी बुक पे प्रूव नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करें, इसको ओपन करें, इस पर a स्केयर बी स्केयर 2ab वाला फार्मूला लगाएं, इस पर भी फार्मूला लगाएं, तो इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो आपने खुद प्रूव करना है, अगर आपसे प्रूव नहीं होगा तो आप मुझसे
कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रूफ मुझे नहीं लगता ना कभी आया पेपर में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपने मेंटली, खास करके वो स्टूडेंट जिन्होंने पूरे नंबर लेने, तो जब बात होती है पूरे नंबर की तो आपने एक एक चीज़ को क्लियर करना होता है। सम टाइम ऐसे होता है हम कुछ चीज़ें स्किप करते हैं, वही पेपर में आ जाती हैं, तो फिर सारी वो जो मेहनत है बेकार जाती है। तो अब वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, पुटिंग वैल्यूज़। a प्लस बी की जगह आ जाएगा 5, तो 5 का स्केयर माइनस स्केयर रूट ऑफ 17 का स्केयर इज़ इक्वल टू 4ab। 5 का स्केयर कितना होता है 25, माइनस स्केयर रूट ऑफ 17 कैंसिल हो गया, 17 रह गया, 4ab। 25 माइनस 17 और ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 8 डिवाइड बाई 4ab, तो ab का आंसर आपके पास क्या आ गया 2, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया। अब पेज नंबर 83 पे इससे रिलेटेड एग्जांपल है, वो सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 7a माइनस बी इज इक्वल टू 3, दैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ab। यानी आपको दो एक्सप्रेशन दिएंगे और दोनों ही फाइंड करने हैं। और आपको पता है जब आपको a प्लस बी और a माइनस बी गिवन हो और आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करना हो, तो आप क्या करते हैं, आप प्लस वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, और जब a भी फाइंड करना होता है तब माइनस वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तब हम फार्मूला, आपकी मर्ज़ी है, पहले कोई सा भी पार्ट फाइंड कर ले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी नाउ दैट, पहले मैं a पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, a पार्ट के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो अब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या आएगा 7 स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इसकी जगह क्या आएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 3 स्क्वायर कितना होता है 9। तो 49 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 58 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 29। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने इसका फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट फाइंड करते हैं, बी पार्ट में भी हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वही नाउ दैट a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब इसमें लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। a प्लस बी कितना है 7 का स्क्वायर, a माइनस बी कितना है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। कुछ बच्चे जल्दियों में ना 7 की पावर 2 14, 3 की पावर 2 6 ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये आपने अच्छे से दिमाग को हाजिर रख के कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए करना है। 49 माइनस 9 इज इक्वल टू 40 और डिवाइड बाई 4 इधर आ गया, a भी 40 डिवाइड बाई 4, तो आंसर आ गया 10। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर ली, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसी से रिलेटेड पेज नंबर 83 पे जो एग्जांपल थी वो सॉल्व कर ली। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, एक क्वेश्चन दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो कर लिया होगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो उसका सोल्यूशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो इसको देख के आपने उसको अपना जो सोल्यूशन है वो चेक कर लेना। ये जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देता जिस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया था। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिया था जिसकी स्टेटमेंट ये थी और ये इसका सोल्यूशन है। आपको किसी भी पॉइंट में कोई स्टेप समझ नहीं आता तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, और अपना सोल्यूशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के।